अनुपलब्धता नेता की, आज भी मैं कहता हूं अनुपलब्धता नेता की रहेगी। नेता अब भी उपलब्ध नहीं रहेंगे, नेतृत्व की कमी इस इलाके में जरूर रहेगी। आगे अब तो ये फूट वाली पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, और बापू बेटे की पार्टी है। ये क्या दम रखती है भजन लाल जी का गढ़ तोड़ने की? देश में कांग्रेस थी, एक तरफा थी, आज देश से खत्म क्यों होगी? कांग्रेस भी बीजेपी की तरफ है, बीजेपी की काट के हांडी। कुछ विश्वास दीजिए। मैं बधाई देता हूं आदमपुर हल्के की जनता को, जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धूल चटाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कोई साधारण चुनाव नहीं था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने नाम से वोट मांगे थे। 20 दिन बापू बेटा यहीं पड़े रहे और हुड्डा ये कहता था भूपेंद्र ये जेपी का वोट नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा को वोट दे रहे। तो ये आदमपुर हल्का ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया और 16,000 की जो विक्ट्री है, ये मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में 10% ही ऐसे कैंडिडेट होते हैं विधानसभा के चुनाव में इतने बड़े मार्जिन से जीतते हैं। तो मैं बधाई देता हूँ। चाहता हूँ कि जो हरियाणा का पप्पू जिसे दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं, उसकी राड़ निकालने के लिए, मरोड़ निकालने के लिए भी मैं आदमपुर हल्के जनता को बधाई देता हूं। प्राथमिकता क्या रहेगी सर? प्राथमिकता क्या रहेगी? जेपी की गाड़ी का शीशा तोड़ा गया है, उसको क्या कहेंगे? हाँ जी, जेपी की गाड़ी का शीशा। मुझे नहीं पता, हमारे लोग ये काम नहीं कर सकते, ड्रामे वही करता है। सर प्राथमिकता क्या रहेगी सर? बनवास आज खत्म हो गया है। आदमपुर हल्के की जनता ने विश्वास किया हमारे ऊपर, विश्वास किया माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर। अब ये बनवास खत्म होकर विकास की गंगा बहाना हमारी जो खट्टर साहब की प्राथमिकता की बात थी, वो कहीं ना कहीं हम पूरी तरह अच्छे से समझा नहीं पाए। वो अनुपलब्धता नेता की, आज भी मैं कहता हूं अनुपलब्धता नेता की रहेगी। नेता अब भी उपलब्ध नहीं रहेंगे, नेतृत्व की कमी इस इलाके में जरूर रहेगी। आगे किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी? इलेक्शन को लेकर बात रहेगी सर? भव्य की जीत हो रही है तो उसको लेकर क्या कहेगा? देखिए, मैं तो कह ही रहा हूँ कि नहीं रहेंगे। चुनाव जरूर जीत गए हैं वो, परंतु मुझे लगता नहीं है कि वो इस इलाके में रह पाएंगे। लोगों की जो समस्याएं दिखते हैं उनको समझ पाएंगे, उनको दूर कर पाएंगे। तो आम आदमी की जो नीतियाँ थी कहीं ना कहीं लोग समझ नहीं पाए या क्या? आदमपुर की जनता देखिए, हो सकता है और बेटर पेनिट्रेशन करना चाहिए था और बेहतर समझाना चाहिए था। कहीं ना कहीं हम ही नहीं समझा पाए होंगे। कमी कहाँ रहेगी समझाने में? देखिए, चुनाव है, कमियां तो रही जाती हैं। इस चुनाव में कमियां, हमें कोई शादी समारोह उसमें कमियां रह जाती है, तो चुनाव था। यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव लड़ा मुद्दों पे। यहाँ की जो समस्या थी किसानों की, स्कूलों में अध्यापक नहीं, किसानों को मुआवजा नहीं, किसानों को सिंचाई का पानी नहीं, पीने का पानी नहीं, सड़कें टूटी हुई है, कहीं जल भराव से फसल खराब है तो कहीं सूखे से। हमने जो इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव लड़ा वो मुद्दों पे। इन दोनों पार्टियों ने चुनाव लड़ा भावनाओं के ऊपर। बीजेपी तो है ही, हमेशा पहले संघ हुआ करता था और संघ हमेशा अंग्रेजों का साथ देता था। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो, उसी नीति आपको मिले हैं। और क्या आपने मुद्दे आप वोटर्स को नहीं समझा पाए? देखिए, वोटरों ने बहुत प्यार दिया, आदमपुर हल्के की जनता ने बड़ा प्यार दिया, लेकिन यहाँ मुद्दों से ज़्यादा भावनाएं हावी रही। आगे आने वाले समय में दे देंगे। भावनाएं तो आपने भी हावी की थी, अपनी सर की पगड़ी उतारकर गांव के कदमों में रख दी थी। गांव के कदमों में रखी, मेरे को सारे हल्के से विपरीत गांव में जिता के निकाला है मेरे को। कितने वोट्स आपको कुल मिले हैं? बालसमंद गांव में 3,000 से ऊपर वोट मिले मुझे। टोटल पूरे विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में आए? 6,000 के लगभग। चलिए, तो आपको लगता है कि सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग किया गया? देखिए, ऐसा है, जो सरकारें होती है वो सारा प्रयोग करती है। कांग्रेस के प्रचार को कैसे देखते हैं आप? टिकट मांग रहे थे, नहीं मिली। कांग्रेस तो आप बीजेपी की तरफ है, आज दो बेटा ही पार्टी है।
कांग्रेस भी बीजेपी उद्योगपतियों के चुगल में है, इसी तरह कांग्रेस भी आज उद्योगपतियों के साथ है। किसान से, मजदूर से, छोटे दुकानदार से, व्यापारी से, कर्मचारी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि इस चुनाव परिणाम से आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का खाता खत्म हो गया। कांग्रेस वाले तो कुछ भी झूठ बोलते हैं। देश में कांग्रेस थी, एक तरफा थी, आज देश से खत्म क्यों होगी? कांग्रेस भी बीजेपी की तर्ज पे है। बीजेपी की काट के हांडी जो है, दो प्लान चढ़ चुकी है। आने वाला समय इन दोनों पार्टियों के खात्मे की ओर। कहीं ना कहीं बात करें तो लगता है कि जो समझाने में जो है कमी रह गई है। देखिए, हमने मुद्दों पे चुनाव लड़ा, वो ठीक है, भावना ज़्यादा अभी रही और मुद्दे गौण हुए, लेकिन हम आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा संघर्ष करेगा। कांग्रेस पार्टी में थे, अब इंडियन नेशनल लोकदल से हो, क्या इसी प्रकार जो इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े? देखो, मेरा काम है आदमपुर हल्के की जनता की समस्याओं के ऊपर हमेशा साथ रहता हूँ, उनके साथ रहूँगा, हमेशा उनके मुद्दे उठाऊँगा और उन्हें हल करवाने की कोशिश करूँगा। आज आदमपुर हल्का 50 साल पीछे पिछड़ चुका है। अब सर बाई इलेक्शन में 15,000 की जीत तो बहुत बड़ी और शानदार जीत मानी जाएगी। तो किसको इस जीत का श्रेय देना चाहेंगे आप? सभी को, प्रत्येक आदमपुर वासी के प्रत्येक या परिवारवास जो हमारा आदमपुर का ये परिवार है, उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, सपोर्टर, वोटर, मंत्री, मुख्यमंत्री जी, लीडर्स, सभी का, सबने एकजुट होकर बहुत ही शानदार तरीके से ये चुनाव लड़ा है और बहुत ऐतिहासिक जीत मैम, हासिल भी आदमपुर की की। जनता को अब की अपेक्षाएं, इच्छाएं काफ़ी ज़्यादा रहेंगी और समय बहुत कम है। हो सकता है कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव हो जाए, तो इतनी जल्दी ये सारी समस्याएं, जो विकराल समस्याएं हैं, जैसे चाहे रोड्स की है, सीवरेज की है, पानी की है, खेतों को पानी की है, पीने के पानी की है, कैसे क्या रोड मैप बनाया और क्या विज़न रहेगा आपका? देखिए, आज रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, हमारा तो कार्यक्रम कल से चालू हो जाएगा आदमपुर की कामों पर कार्रवाई करने का। और हम, कुलदीप जी है, भव्य है, मैं, हम तीनों का फोकस है आदमपुर की जो भी समस्या को इकट्ठी करके और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने की और जल्द से जल्द इन सभी पे कार्रवाई करवाने का हमारा फोकस रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि भव्य जिस लगन से वो हमेशा उसने सारी ज़िंदगी काम किया है, ये आदमपुर की जो रखे हुए विकास कार्यों को गति देने का काम भी भव्य बहुत शानदार तरीके से करेगा। तो बिल्कुल अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे? बिल्कुल अपेक्षा से खरा उतरेगा। 2024 में इस मार्जिन को बहुत बड़ा, बिल्कुल और भी बड़ा, 1 लाख पार कर देंगे हम। धन्यवाद। ये बात भी कही जाती थी। बिल्कुल, गढ़ तो चौधरी भजनलाल जी का गढ़ तोड़ने का बहुत बड़े बड़े नेताओं ने प्रयास किया है, जो कामयाब नहीं हुए। अब तो ये फूट वाली पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, और बापू बेटे की पार्टी है, ये क्या दम रखती है भजनलाल जी का गढ़ तोड़ने की? क्या लगता है फिर अब विकास कार्य कितनी तेजी से होएगा आदमपुर में? देखिए, वो बहुत तेज़ी से, क्योंकि हमने हमारा एक पूरा रोड मैप पहले से बना के रखा हुआ है कि इलेक्शन तुरंत जीतने के बाद हम एक दिन भी व्यर्थ नहीं गंवाएंगे और हम दिन रात एक करके 2 साल का जो हमारे पास टाइम है, इसमें आदमपुर के जितने भी विकास कार्य भी पेंडिंग पड़े वो सबको पूरा करने का हमारा लक्ष्य रहेगा। बात करें तो भजनलाल परिवार पहले का जो समय था, क्या वही समय दोबारा आएगा? बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि मनोहर लाल खट्टर जी की नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से भव्य एक बार फिर आदमपुर में एक स्वर्णिम दौर लाने में, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी वाला स्वर्णिम दौर वापस लाने में कामयाब रहेगा। पवार जी उपस्थित हैं, इनसे भी जानते हैं कि सर कैसा माहौल रहा, कैसा रहा जीत का जश्न? आदमपुर विधानसभा के 36 बिरादरी के मतदाताओं का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि भव्य बिश्नोई को बहुत भारी मतों से जिताया है। मतदाताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीतियों में आस्था रखते हुए, माननीय मुख्यमंत्री की नीतियों में आस्था रखते हुए भव्य बिश्नोई को जिताया है। और लेकिन चौधरी भजनलाल 26 साल पहले जो विकास की दृष्टि आदमपुर विधानसभा की थी, 26 साल से रुकी हुई थी, तो इसलिए वो विकास की दृष्टि तेज हो, विकास के लोगों ने इस तरह से भी मोहर लगाने का काम किया है। बात करें तो कांग्रेस की यहाँ पर जो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पर रहते थे, मतलब कि एक तरह से कहते थे कुलदीप बिश्नोई का गढ़ जो है तोड़ना है। पूरी कांग्रेस ने यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर हमारे कुमारी शैलजा थे, रणदीप सुरजेवाला थे, कैप्टन अजय सिंह थे, कुमारी शैलजा थी। नेता कहाँ थे? यहाँ तो बाप और बेटा दोनों ही इकल्ले घूम रहे थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी जब चुनाव होते हैं, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं, तो उनकी 4 दिशाओं में 4 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होते हैं। जो रिजल्ट आता है तो 0 आता है। आदमपुर के विकास की बात करें तो किस रफ्तार से आदमपुर का विकास होएगा? आदमपुर विधानसभा की रैली में मुख्यमंत्री ने खुद अनाउंस किया कि आप भव्य बिश्नोई को जिता करके हाथ में पकड़वा दें। 2 साल सरकार के जो बसते हैं, मेरी जिम्मेवारी है।
जनता को क्या कहना चाहेंगे आदमपुर चुनाव में भारी वोटों से जीते? आदमपुर विधानसभा की जनता को मैं इस बात को मुबारकबाद देता हूँ जो 26 साल से जो अपोजिशन के अंदर हल्का जो जूझ रहा था, जो सरकार के साथ भेजने का काम जनता ने किया है। और चौधरी भजनलाल की जो सोच थी, विकास की दृष्टि जो रुकी हुई थी, उसको पूरा भारतीय जनता पार्टी और भव्य बिश्नोई जी पूरा करेंगे। आप देख सकते हैं भव्य बिश्नोई की जीत की खुशी में जो है कार्यकर्ता झूमते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पूरी अपडेट हम देते रहे हैं। इसी प्रकार जो आपका प्यार जो बनाए रहे, देखते रहिए हासन एक्सप्रेस। मैं आकाश ओझा हिस्सा।